हर साल वादा करता है, जितना आता है संगीता देवी अभी वादा किया, उससे पहले और कोई था वो वादा किया, सब विधायक वादा करता है, एमपी भी वादा करता है, कोई बनाता नहीं है, ना जाने कहाँ बिल में छुप जाता है, भरोसा देता है। हाँ, समस्या बाहर का टाइम का बहुत ज्यादा होता है, जाने में घर में ही रहना पड़ता है, जाने का कोई ये नहीं बनता है, जो किधर से जाएंगे नहीं जाएंगे, बाढ़ पानी के टाइम में बहुत दिक्कत होता है। विधायक और सांसद की क्या जिम्मेदारी? उसकी जिम्मेदारी तो पहली प्राथमिकता है यातायात को सुलभ करना, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ना, एक प्रखंड को दूसरे प्रखंड को जोड़ना। भाई 70 वर्ष में हम एक लेडीज को यहाँ तो काफी लोग नहीं रहता है, वो लोग घर में रहता है, लेकिन दिक्कत तो हम लोग को पड़ता है ना। तो बिहार में क्या होना चाहिए, गली गली रोड होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। बस इतना ही मांग है कि ये पुल का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए, लेकिन इलेक्शन से पहले तो वादा किए थे संगीता देवी भी, लेकिन जीतने के बाद तो आज तक तो और आए नहीं। क्या उम्मीद है? हमारी मांगे पूरी करो, कदमगाजी घाट में पुल का निर्माण करना होगा, कदमगाजी घाट में पुल का निर्माण करना होगा। बिहार सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय। मोहम्मद दिलवर हुसैन। कौन सा जगह है ये कदमगाजी घाट है, कौन सा प्रखंड, कौन सा ब्लॉक है? ये 1200 प्रखंड अंतर्गत हम लोग खड़े हैं अभी, लेकिन 2 प्रखंड का यहाँ सीमा क्षेत्र है, कदवा 2 बारसोई, कदवा 2 बारसोई सीमा क्षेत्र है। कौन सा ये धार है या नदी है? ये जो ये पहले महानंदा था, अभी मर गया है, लेकिन उसी का धार कहा जाएगा महानंदा का। आप लोग चचरी से पार आना जाना करते हैं? जी, चचरी से आना जाना कब करते से हैं। ये समस्या है आप लोग? अभी हम लोग का ये समस्या बहुत दिनों से है, 70-75 बरस हो गया तब से पुल बनता है, कभी नहीं कोई बनाया। कितना एमएलए चला गया, कोई नहीं बना पाता है। नेता वादा किया था? हाँ, हर साल वादा करता है, जितना आता है संगीता देवी अभी वादा किया, उससे पहले और कोई था वो वादा किया, सब विधायक वादा करता है, एमपी भी वादा करता है, कोई बनाता नहीं है, ना जाने कहाँ बिल में छुप जाता है, भरोसा देता है। अभी क्या समस्या हो रहा है? अभी देखो कितना पब्लिक जाम है, पूरा गाड़ी घोड़ा जाम है, इतना अभी इतने 5-10 मिनट में इतना पब्लिक जाम हो गया, तो आप समझ लो। मतलब चचरी से आना हाँ, घंटों जाम हो जाएगा, तो यहाँ जाम में हो जाएगा, घंटों भर हो जाएगा। जो सड़क है तो वो प्राइवेट में है या फिर सरकारी में है? सरकारी जमीन में, कुछ प्राइवेट पड़ता है इधर, बाकी इधर सरकारी में है, तो वो हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। प्राइवेट वाला तो आपत्ति नहीं करेगा? नहीं, वो पुल में कोई आपत्ति नहीं करेगा, वो काम जब होगा तो सहयोग में है सब कुछ। जरूरी है यहाँ पुल बनाना? बहुत जरूरी है भाई, यहाँ पर भेलागंज एक सोना का मार्केटिंग है, पूरा एरिया का बोला गया हब कहा जाता है सोने का, तो ये मार्केट इतना है कि लोगों को आना ही पड़ता है यहाँ पर। सोना चांदी का मार्केट है ना भेलागंज, पूरा इलाका का बहुत बड़ा मार्केट है। क्या मांग कर रहे हैं अभी सरकार से यही मांग कर रहे हैं हम जनताओं गणों के, सवाल है कि हमारा यहाँ पुल बन जाए और इस एरिया का कल्याण हो जाए, कम से कम यहाँ के लोगों को तकलीफ दूर हो जाए। ये इश्तेहार है, पुल नहीं तो वोट नहीं, तो किसको वोट नहीं दीजिएगा आप लोग? अभी हम लोग इसको, अभी तो एमएलए बन गया, अब नेक्स्ट टाइम एमपी का वोट आएगा, वहाँ से विरोध किया जाएगा। पंचायत चुनाव में विरोध हाँ, पंचायत चुनाव में छोटा पद के लिए उसके भी विरोध किया जाए, वो भी छोटा एक नेता है तो वो भी आवाज तो उठाए कम से कम। यहाँ पे मुखिया जी या फिर जो है कुछ नहीं सुन रहे हैं। कोई आवाज उठाया कभी? नहीं, कभी नहीं आवाज उठाए, वो लोग आवाज नहीं उठाए। सुनता नहीं होगा। कौन मुखिया है? मुखिया तो यहाँ अफसर एमडी अफसर आलम है, उधर असरार है भेलागंज में। दिक्कत यही है कि नदी है और उसके बाद हम लोग का यहीं पर घर पड़ रहा है, यहाँ बहुत बड़ा सा गांव बन गया है, लेकिन यहाँ पर आज जब तक हम लोग का अकल हुआ है तब से यहाँ पर ब्रिज उरिज जाने आने का कोई सुविधा नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत बड़ा विलम्ब हो रहा है। इधर रोड रास्ता कुछ भी इधर हम लोग का नहीं मिल रहा है, अच्छा पानी उनी कुछ भी हम लोग का हर चीज का दिक्कत है। बाढ़ का टाइम में कोई समस्या होता है? हाँ, समस्या बाढ़ का टाइम पे बहुत ज्यादा होता है, जाने में घर में ही रहना पड़ता है, जाने का कोई ये नहीं बनता है, जो किधर से जाएंगे नहीं जाएंगे, बाढ़ पानी के टाइम में बहुत दिक्कत होता है, बहुत कष्टड़ी से हम लोग निकलते हैं, बहुत तकलीफ होता है हम लोग को, बच्चे को लेकर। मुखिया आप लोगों के लिए आवाज नहीं उठाता? नहीं, इधर कोई नहीं ध्यान देता है, बोलता है वो आके छोड़ देता है, वो आके छोड़ देता है, कोई इधर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई नहीं कुछ बोल रहा है। कौन है आपका? जिला परिषद नगड़िया का लक्ष्मी। तो वो आवाज नहीं उठाता? नहीं, उसका तो शक्ल भी अभी तक नहीं देखे, तो वो जानेंगे कहाँ से? वोट का टाइम पे आता है, सिर्फ वोट ले लेता है और नहीं वो वादा करता है। बाढ़ पानी तो आंगन में पानी सबका रहता है, बहुत इस समय हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग को ना ब्रिज मांग रहा है, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। लेडीज को यहाँ तो प्रति लोग नहीं रहता है, वो लोग बाहर में रहता है, लेकिन दिक्कत तो हम लोग को पड़ता है ना। तो बिहार में क्या होना चाहिए, गली गली रोड होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, नदी होना चाहिए, नदी में ब्रिज बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए। ऐसा ना घर में पानी घुसता है,
बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग का। यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो भी आते हैं इलेक्शन से पहले वादा मेरा नाम है सभी मालूम। तो आप लोग जो इस रास्ता से आते जाते दिक्कत होती नहीं? अरे भाई साहब बहुत ज्यादा यार, पानी आने से देख रहे हो इधर कितना गड्ढे उड्ढे हो जाते हैं, गाड़ी लेके जाना आना बहुत दिक्कत हो जाता है। हम लोग को घूम के आना पड़ता है। सालमारी में तो इधर क्या बोलते हैं, बगवा पुल। अच्छा, ये कौन सा क्षेत्र में पड़ता है? ये क्षेत्र इधर तो हमारा ये कदमगाजी पड़ जाता है, इधर फिर अपना ये क्या बोलता है माधेपुर पड़ जाता है, बनियाटोली भेलागंज ये माधेपुर में आ जाता है। अच्छा, इसी तरह कितना किलोमीटर होगा, कितना लंबाई रास्ता का जो दिक्कतें होती है आने जाने में? दिक्कत यहाँ से समझ 1 किलोमीटर जी, 1 किलोमीटर यहाँ पे, वहाँ पे 1 किलोमीटर समथिंग रहेगा। 1 किलोमीटर। समस्या ये है कि यह रास्ता बनाया जाए। हर कोई इलेक्शन से पहले वादा करते हैं, लेकिन वादा कोई पूरा नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण करमकर, ये कदमगाजी पंचायत है। अब एक निवासी है। हाँ, यही के प्रॉपर हम निवासी है। क्या कहेंगे आप लोग का पुल नहीं है? हम लोग से मांग यही है कि हर कोई इलेक्शन से पहले वादा तो करते हैं, लेकिन वादा कोई पूरा नहीं करते हैं। जितने के बाद यहाँ शकल भी नहीं दिखाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के नेता, जो ग्रामीण नेता हैं? ग्रामीण नेता से यही कहना चाहेंगे कि ये पुल बनाया जाए जल्द से जल्द। अच्छा, आपका यहाँ का मुखिया आवाज नहीं उठाएगा? वही आवाज नहीं उठाते हैं। इलेक्शन से पहले तो वादा बहुत करते जिला हैं। परिषद आते हैं? नहीं, जिला परिषद आए थे, इलेक्शन के समय आए, उसके बाद जो है जितने के बाद आज तक शकल नहीं दिखाए। अच्छा, तो एमपी साहब को क्या कहना चाहेंगे? बस उससे ये इतना ही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये पुल का निर्माण होना चाहिए और जल्द से जल्द बनाया जाए। ये रास्ता एक बार बंद भी हो गया था 1 सप्ताह के लिए। अच्छा, लेकिन हम पब्लिक मिलके सब, कौन कौन गाँव है आसपास? ये आपका कदमगाछी ही पड़ते हैं। आसपास में कौन कौन गाँव है? बस कहाँ का आदमी जाता है? इधर तो बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं। ये सुबह आपका 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आवागमन चालू रहती है। कौन कौन सा गाँव से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं। बोलिए। आप इधर दलसादपुर, आपका पुर मतलब परलिया, मतलब जितना भी इधर जो विधानसभा कदवा है, कदवा के लोग आते हैं बलरामपुर विधानसभा, यही मुख्य सड़क हुआ? सब मुख्य सड़क यही हुआ। अच्छा, तो कितना मतलब कितना दूरी में रास्ता है, कितना मतलब रास्ता का ज्यादा तो नहीं है, 1 किलोमीटर का दूरी है। यही 1 किलोमीटर में सबको बहुत परेशानी का सामना तो करना क्या पड़ कहना रहा है। चाहेंगे स्थानीय विधायिका संगीता देवी जी से भी क्या मांग है? बस इतना ही मांग है कि ये पुल का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन इलेक्शन से पहले तो वादा किए थे संगीता देवी भी, लेकिन जीतने के बाद तो आज तक तो और आए नहीं। क्या उम्मीद है कि वो कहाँ से आए? अभी तो बनियाटोली से आए, जी, बनियाटोली भेलागंज से। अच्छा, क्या लग रहा है कि आप लोग 70 से 75, 60 से 65 वर्ष की उम्र के हो गए और ऐसे ही रास्ता आना जाना कर रहे हैं, क्यों ये पुल नहीं बनेगा? जी, ये पुल तो आज सब कोई आता है इलेक्शन के टाइम में बोलता है कि पुल आपकी मर्तबा बन जाएगा। आज जब वोट लेने के बाद तो मैंने जो कोई दिखाई नहीं देता, वादा तो सब कोई किया है, जितना भी आया सारा बोलता कि मैंने इन साल बन जाएगा। और उसके बाद वोट लेने के बाद कोई भी नहीं आता है यहाँ। और उसके बाद इतना यहाँ परेशानी है, कम से कम जो आज हम लोग जो है 60-70 साल से जो है परेशानी झेल रहे हैं। अच्छा, 2017 में यहाँ का आलम क्या रहा होगा, थोड़ा पूरा बताएं। पूरा पूरा डूबा हुआ था, कोई भी एक भी घर में मौजूद नहीं था, सारा यानी बांध के ऊपर में था। अच्छा, इतना पानी था कि कोई भी घर में मौजूद नहीं था यहाँ। मतलब आंगन और घर में पानी घुस जाता। हाँ बिल्कुल, पूरा घर में तो इतना पानी। क्या कहना चाहेंगे तारिक साहब को? तो आप लोग 1977 से जिताते आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तारिक साहब? यही करते कि हम लोग को अगर ये ब्रिज बना देता तो बहुत उसका आभार रहते हम लोग। अच्छा जी, और क्या कह रहे हैं एमएलए संगीता देवी जी से? उनसे भी हमारा पर्सनल है कि जो अब वो नहीं उठी है, हम उनसे भी इंतजार कि अगर वो बना देती तो बहुत आभार रहते उनका। चूंकि ये कदमगाछी घाट है, पारसे प्रखंड का कदमगाछी पंचायत का एक कदमगाछी घाट है, जो बलरामपुर विधानसभा और कदवा विधानसभा को जोड़ने वाली घाट है। आजादी के 70 वर्ष हो गए। ये महानंदा नदी में आज 70 साल से एक पुल जैसी छोटी सी पुल की सुविधा यहाँ के जनताओं को नहीं मिल पा रहा है। जबकि भेलागंज एक इस इलाके का एक नामचीन मार्केट है, जहाँ सोना का व्यापार होता है, सरकार को राजस्व मिलता है। उसके अलावा यहाँ बगल में खान का रहमानपुर है, उसके बाद संजय ग्राम रेलवे स्टेशन, बगल में सुधानी रेलवे स्टेशन। उससे भी बड़ी बात 3 किलोमीटर आगे बारसोई जंक्शन है, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाली जंक्शन है। और लोग दूर दराज सफर के लिए, जब यातायात के लिए यहाँ पर आने के लिए बारसोई रेलवे जंक्शन जाने के लिए सोच रहे हैं, तो सैलाब के समय में 6 महीना यहाँ लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है, जिससे इलाके में छोटे छोटे रोजगार करने वाले लोगों को बहुत बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब के समय में 6 महीना पानी रहने की वजह से 10-15 किलोमीटर का दूरी टर्निंग होके जाना पड़ता है। यहाँ के बाद कुरुम
आप बिजोल के बाद आदमपुर के बगल में एक पुल बनी है, अब जोड़ लीजिए दूरी कितना है। और एक लंबे समय से विधायक और सांसद की क्या जिम्मेदारी है? उसकी जिम्मेदारी तो पहली प्राथमिकता है यातायात को सुलभ करना, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ना, एक प्रखंड को दूसरे प्रखंड को जोड़ना। भाई 70 वर्ष में हम एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ नहीं पा रहे, एक विधानसभा को दूसरे विधानसभा में जोड़ नहीं पा रहे। और पहली बात यह है कि वर्तमान में जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, बड़ी बड़ी बातें करता है। देश के राम मंदिर जैसे संस्था में जहाँ सनाती 100 करोड़ सनातियों का एक आस्था था, वहां से चंदा चोरी किया जाता है। आज देश का भाजपा सरकार विधायक और सांसदों के खरीद फरोख्त पर लगा है, बल्कि बुनियादी जो जिम्मेदारी है, बुनियादी जो काम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, ये बुनियादी समस्याओं के लोग जूझ रहे हैं। लोग जो है परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए हम कहना चाहेंगे सरकार से कि देश भर में लोग जो है नाराज चल रहे हैं इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के सरकार से। डबल इंजन की सरकार है, दोनों तरफ जो है सरकार के लोग है, चाहे कदवा विधानसभा में हो या बारसोई विधानसभा में हो, इस बलरामपुर विधानसभा में हो। तो लोगों की बहुत बड़ी आशा और उम्मीद है इस सरकार से, और हम ये मांग करते हैं कि यहाँ की जनताओं की समस्या को देखते हुए अविलंब पुल की निर्माण किया जाए, अन्यथा आने वाले लोकसभा चुनाव पे यहाँ की जनता मुखर होकर वोट करेगी और पंचायत चुनाव में तो और भी कठोर निर्णय लेने वाली है। जो ग्रामीण स्तर के छुटभैया नेता है, जो गांव में वोट लेने के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दो शब्द मुंह से नहीं निकलता है समस्या के वक्त में, ऐसे लोगों को नकारने का काम करेगी और मुंहतोड़ जवाब देगी। और मेरा परिचय, मैं पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी मुजीबुर रहमान, घर लगड़िया।